हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज और हमारे जितने भी रूल्स होते हैं इमेजेस को ऑब्टेन करने के, और हमारी इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखने पर कहाँ पर बनती है, हम ये पढ़ने वाले हैं इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फाउंड बाय कॉन्केव मिरर्स, यानी कि कॉन्केव मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती हैं उनको ऑब्टेन करने के, उनको बनाने के, उन इमेजेस को बनाने के क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। हमारे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों में ही हमारे 3 रूल्स होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ कॉन्केव मिरर की बात करेंगे। फर्स्ट रूल इन कॉन्केव मिरर है हमारा, A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror। यानी कि अगर हमारी कोई भी एक, अब जैसे हमारा मिरर है, ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। अभी हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और हमें यहाँ पर कहा गया है कि जब हमारे पास कोई भी एक लाइट की रे पड़ती है, जब एक लाइट की रे पड़ती है, जो लाइट रे पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। एक रे हमारी मिरर पे जो है पड़ती है, जो कि पैरेलल है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये स्ट्रेट लाइन। इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, हाँ है। हमें कहा गया है कि जब एक पैरेलल रे जो है हमारे मिरर के सरफेस पे गिरती है, तो वो हमारी जब पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो पड़ती है हमारे मिरर पे, वो पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे फोकस के थ्रू। ये एक्यूरेट इमेज नहीं बन रहा है, बट आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिगर दिखा दूंगी। ये हमारी फोकस पे जो है बनेंगी। हमें यहीं पे कहा गया है कि जो भी हम जितनी भी पैरेलल रेज डाल लें हमारे कॉन्केव मिरर पे, बट वो सब हमारी फोकस पे ही जो है इंटरसेक्ट करेंगी। नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर हमारी कोई लाइट रे है, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो उसी पाथ को जो है फिर से रिट्रेस कर देगी, वहीं से दोबारा वापस चली जाएगी। और जो हमारा लास्ट रूल है वो ये है कि अगर हमारी कोई लाइट रे है जो कि हमारे फोकस पे मतलब फोकस पे पड़ रही है, तो वो हमारी पैरेलल हो जाएगी। देखो, पहला और तीसरा सेम है, अपोजिट है एक दूसरे के। पहला था कि पैरेलल होगी तो फोकस के थ्रू पास होगी, यहाँ पे है कि फोकस के थ्रू पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी। ये थे हमारे कुछ रूल्स इमेजेस ऑब्टेन करने के इन कॉन्केव मिरर्स। ये देखिए, मैं आपको फिगर में दिखा रही हूँ। ये तो है कि जब हमारे को पैरेलल रे होती है और वो पड़ती है हमारे मिरर पे, तो फोकस के थ्रू पास होती है। देन ये है कि जब हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होती है, तो वो पाथ को जो है रिट्रेस करती है। एंड जो हमारा थर्ड था कि अगर हमारी कोई रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस के थ्रू पास हो रही है, तो वो पैरेलल हो जाते हैं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। और ये जैसे मैं ये बना रही हूँ, इनमें ये एरोज लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब बात करते हैं रूल्स इन कॉन्वेक्स मिरर्स की। सेम रूल्स हैं। अभी हमें इस फर्स्ट रूल में फिर से ये कहा गया है कि अगर कोई लाइट की रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, किसी भी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और हम उसको कॉन्वेक्स मिरर पे डाल रहे हैं, वो हमारी फोकस के थ्रू पास होगी। लेकिन फोकस के थ्रू कैसे पास होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हमारा रियल फोकस नहीं होता है। ये देखिए, हमारा कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का होगा। ये हमारा कॉन्केव मिरर है। अब हमें पता है कि जो फोकस है उसका वो होता है मिरर के पीछे। ये है हमारा फोकस, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब यहाँ पे कोई पैरेलल रे पड़ेगी तो वो हमारे ऐसे डाइवर्ज आउट हो जाएगी। लेकिन ये तो डाइवर्ज आउट हो रहा है, इस रूल में हमें कह रहे हैं कि फोकस के थ्रू पास होकर जब हम इसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये फोकस पे आके ही मिलती है। सेकेंड रूल है हमारा, फिर से वही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसका पीछे ही होता है। जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होगी तो वो उसी पाथ को जो है रिट्रेस करेगी। और लास्ट रूल था हमारा कि अगर हमारी फोकस के थ्रू पास कर रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है हमारी इमेज।
कि अगर हमारी पैरेलल रे है तो वो फोकस के थ्रू पास होगी, बट इट अपियर्स टू बी पास्ड फ्रॉम फोकस। ये देखिए हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये फोकस के थ्रू पास हो, रियल फोकस नहीं है इसका। देन ये है हमारी कि अगर हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ये रिट्रेस करेगी हमारे पाथ को। ओके, ये हमारी कि अगर हमारी जो है पास हो रही है फोकस से, ये देखो एक्सटेंड करें तो फोकस से पास हो रही है, तो ये हमारी हो जाएगी पैरेलल। अब बढ़ते हैं हम हमारे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव मिरर, कि कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखने पर इमेज कहाँ पर बनती है, कैसे बनती है और उसका नेचर कैसा होता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। यानी कि हम अब इमेज देखेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में होगा। सो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस एंड पोल के बीच में होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने लाइट रे डाली है, जैसे अब जैसे हम इमेज में देखेंगे इसमें हमने लाइट रे डाली, पहले तो हमने ऐसे डाली है और ये हमारी फोकस के थ्रू पास हो गई, पैरेलल रे थी तो हमारी ये फोकस के थ्रू पास हो गई। देन हमने जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रे डाली एंड ये हमारे पाथ को रिट्रेस करती हुई है, एंड हमें अगर आगे तक देखेंगे तो डाइवर्ज आउट हो रही है, मतलब ये कुछ इस तरीके से जा रही है। अगर ऐसे होती तो फिर भी चल जाता, बट ये डाइवर्ज आउट हो रही है, सो ये नहीं मिली। सो हमने जो है इनको पीछे तक एक्सटेंड किया है एंड एक्सटेंड करने पर हमें मिलता है कॉमन पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। सो यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन कहाँ पे कर रही है, बिहाइंड द मिरर। इसका जो नेचर हो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, मतलब जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है वैसे ही उसका इमेज बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा कि मतलब जैसे उसके ऊपर सर है नीचे पैर है वैसे ही ऊपर सर और नीचे पैर बनेगा। एंड रियल इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जैसे इसके ऊपर सर नीचे पैर है तो अगर इमेज ऐसे बनती है तो ऊपर पैर नीचे सर होगा। और और हमारी इमेज जो है वो कैसी होगी, वो हमारे ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। नेक्स्ट रूल है हमारा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है जब हम उसको फोकस पे रखते हैं, सो जब हम फोकस पे रखते हैं सो हमने पैरेलल रे डाली, फोकस के थ्रू पास हो गई। देन हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किया एंड ये हमारा पाथ को रिट्रेस करे और हम देखेंगे कि ये पैरेलल हो रहा है तो हम इनको ऐसे ऐसे करेंगे तो भी ये पैरेलल ही रहेगा। लेकिन अगर आपको एक बात पता हो तो कोई भी दो लाइन जो है वो बिल्कुल पैरेलल नहीं होती है, वो एक इनफिनाइट जगह पे जाके जो है इंटरसेक्ट कर जाती हैं। सो हमारी जो इमेज होगी वो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। कैसी होगी वो, अब नीचे की तरफ बन रही है तो रियल इन्वर्टेड होगी एंड हमारी हाईली मैग्नीफाइड होगी। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके बनेगी कहीं। एंड हमारी लाइन तो कुछ इस तरीके से है ना, सो अगर हमारी इमेज जो है यहाँ पर बन रही है सो इतनी बड़ी हमारी इमेज हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। सो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने पैरेलल रे डाली है, फोकस के थ्रू पास हुए एंड हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू डाली एंड हमारा पाथ रिट्रेस हो गया। सो हमें देखने को मिलता है कि हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे जो है हमारी इमेज बन रही है, जो कि हमारी मैग्नीफाइड इमेज है। मैग्नीफाइड इमेज का मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी है। सो हमारी इमेज जो है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड उसका नेचर है एंड वो मैग्नीफाइड है। नेक्स्ट है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो हमने पैरेलल रे डाली, फोकस के थ्रू पास हो गई, हमारे फोकस के थ्रू पास हो गई, हमने ये पैरेलल हो गई। सो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। सो हमारी इमेज जो बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, बट रियल एंड इन्वर्टेड होगी एंड उसका साइज जो है वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि सेम जगह है तो सेम साइज हम इसलिए भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रख देते हैं हम उसको, यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो जब हम उसको जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखते हैं, इधर रखते हैं, हमने पैरेलल रे डाली, फोकस के थ्रू पास हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू डाली, सो ये हमारे पाथ को रिट्रेस करती हुई दिखेगी। तो अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इन दोनों के बीच में लाई करेगा। एंड तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो बनी है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, रियल एंड इन्वर्टेड है एंड हमारी ऑब्जेक्ट से छोटी है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से छोटी है।
हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा छोटी है। और हमारा लास्ट है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसको इन्फिनिटी पर रख देते हैं, तो इन्फिनिटी पे अगर हम रखते हैं तो हमारी रेज आती हैं, ऐसे पास हो जाती है। हम पैरेलल रेज डाल के भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें फिगर में अलग ही दिखाया है। सो जब हम ऐसे रेज डालते हैं तो हमारी जो है फोकस पे जो है पास होती है। देखो अगर आपने ध्यान दिया हो, सो जब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो फोकस पे था तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है तो अब हमारी इमेज फोकस पे बन रही है। सो आपको नहीं याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया। सो बहुत ही ईजी चैप्टर है। आपको जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है और जो लाइट चैप्टर है, उन दोनों में सबसे ज़्यादा ईजी हमारा लाइट चैप्टर है। अब पूरी बुक में ही मेरे को सबसे ज़्यादा लाइट चैप्टर जो है ईजी लगता है। सो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी तो सब कुछ फिट एंड फाइन है। सो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है हम उसको इन्फिनिटी पर रखते हैं तो हमारी इमेज फोकस पे बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है एंड हाईली डिमिनिश्ड होती है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। ऑब्जेक्ट से तो छोटी है ही, बहुत ही ज़्यादा छोटी है। पर अब देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेजेस फॉर्म होती है। सो इसमें हमारे सिर्फ 2 ही हैं, पिछले में तो 6 थे लेकिन इसमें हमारे सिर्फ 2 हैं। पहला है कि अगर हम ना चाहे पोल से इन्फिनिटी तक कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें जो हमारी जो इमेज होगी वो एक तो बिहाइंड द मिरर होगी, मिरर के पीछे बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट तो इसमें होगी ही होगी। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये जो केस है ना, ये हमारा सिमिलर रहेगा इन कॉन्वेक्स मिरर। वर्चुअल इरेक्ट ही बनेगी हमारी कॉन्वेक्स मिरर में एंड डिमिनिश्ड ही होगी। बल्कि अगर हम इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हाईली डिमिनिश्ड हो जाता है। बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है एंड डिमिनिश्ड है। और हमारा लास्ट है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, रेज आती हैं हमारी, हम उनको एक्सटेंड करते हैं तो हमें फोकस के थ्रू पास होती हुई दिखाई देती, बट वो एक्चुअली में पास नहीं हो रही होती। सो हमारी इमेज जो बनी है, हमने जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो जो हमारी इमेज बनी है वो मिरर के पीछे बनेगी, फोकस पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी और फोकस पे बन रही, इसलिए बहुत ज़्यादा हाईली डिमिनिश्ड है। जब हमने पिछली बार कॉन्केव मिरर में रखा था तो हमने इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखा था तो हमारे फोकस पे बन रहे थे, हाईली डिमिनिश्ड था। सो दोनों में सेम है कि फोकस पे ही बनेगा। जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं फोकस पे ही बनेगा एंड हमारा हाईली डिमिनिश्ड होगा। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।